हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले हंसी इसीलिए आ रही क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ हंसी वाला माहौल हो गया था घर पे, और उसी दौरान मेरा वीडियो शूट का भी काम चल रहा था, इसीलिए ओपनिंग में ही मुझे आज हंसी आ गई। लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है गंभीर, इसीलिए रिएक्शन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। और फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और पूरी बात आपको वीडियो के अंदर क्या हुई है वो पता नहीं चल पाती है, इसीलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना। साथ ही साथ नीचे कमेंट भी करना, कमेंट करके मुझे कुछ वो पॉइंट्स भी बताना जो शायद मैं अपनी वीडियो में कवर करना भूल गई हूँ। मैं अपने हिसाब से कोशिश करती हूँ कि मैं पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ, बट अगर स्टिल कोई पॉइंट मिस आउट हो जाता है तो आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन के द्वारा वो लिखकर मुझे बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट पे मैं बात करना भूल गई हूँ। तो मैं बात यहाँ पे करने वाली हूँ सचिन के लेटेस्ट व्लॉग की। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जिस वीडियो में मैंने इनके व्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी चर्चा करी है, तो आप वो वाला वीडियो भी जाके देखना। लेकिन अभी जो मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो अभी से 5 घंटे पहले मेन चैनल पे जो सचिन का वीडियो आया है उसके ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आएगा और ठंड के मौसम में आप लोगों का बढ़िया टाइम पास भी होगा। सबसे ज़्यादा ठंड ना मुझे मेरे सर पे लगती है, और विंटर्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीज़न है, बट मेरे को सर पे बहुत ठंड लगती है। इतनी ठंड कि मैं रात को सोते समय भी ना कैप नहीं उतारती हूँ, मुझे इतनी ठंड सर पे लगती है। बॉडी के और किसी हिस्से में नहीं लगती, जैसे कुछ लोगों को हाथ में लगती है, कुछ को पैरों में लगती है, लेकिन मुझे लगती है सर पे बहुत ज़्यादा ठंड। इसीलिए अब ये कैप आपको मेरी पूरे विंटर्स में देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे थंबनेल से। वैसे तो जो ये व्लॉगर है ना, जब रिएक्शन चैनल वाले कुछ ऐसा थंबनेल या टाइटल लगाते हैं ना तो बहुत लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हो जाता है। इतने भद्दे भद्दे थंबनेल बनाते हो, इतने भद्दे भद्दे टाइटल लगाते हो। आप लोग भी तो वही करते हो, आप लोग भी वही करते हो। मिसलीडिंग थंबनेल लगाते हो, मिसलीडिंग टाइटल डालते हो, ऑडियंस को गुमराह करते हो, आप भी वही कर रहे हो। तो जब इंसान खुद वो चीज़ें करता है ना तो मुझे लगता है फिर इन व्लॉगर्स को ना बाकी लोगों को जज नहीं करना चाहिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वही सब चीज़ें करते हो, मिसलीड करते हो पब्लिक को। तो यहाँ पे ये जो थंबनेल डला हुआ है इस पर साफ लिखा हुआ है भोपाल जाना है अब जल्दी ही। भोपाल, इस समय पे मुझे लग रहा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन जैसे ही भोपाल का नाम इनके परिवार से कोई लेता है ना तो शक की सुइयां सिर्फ एक ही तरफ जाती है। और इस मौके का किस तरीके से फ़ायदा उठाना है और किस तरीके से कंटेंट बनाना है ना, ये सचिन को बहुत अच्छे से आता है। और भोपाल का नाम सुन के बाकी लोगों को तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है ना वो इनकी खुद की वाइफ को हो जाती है ना, क्योंकि भोपाल मतलब समझ रहे हो ना, भोपाल वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल सिटी है और नवाबों का शहर माना जाता है, बट इस समय पे इनके घर का जो माहौल है ना, भोपाल का नाम सुन के तो सब यही कहते होंगे कि किसी भी शहर में चले जाना दुनिया के, लेकिन भोपाल को बॉयकॉट कर दो। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने थंबनेल पे बकायदा लगाया है कि भोपाल जाना है अब जल्दी ही। अब जैसे ही लोगों ने ये थंबनेल पढ़ा सबके दिमाग खटकने लगे कि भैया भोपाल क्यों जाना है, जरा देखें वीडियो खोल के कि क्या है वीडियो के अंदर, ऐसा क्या है। तो टाइटल में लिखा हुआ है कि सीवान जाने से पहले भोपाल जाना पड़ेगा। अब किसी को दिक्कत हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब अब सिवान से पहले यानी कि अपने घर जाने से पहले, अपनी बीवी के पास जाने से पहले भोपाल जाना पड़ेगा। अब अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये टाइटल का मतलब क्या है, इस टाइटल से क्या बोलना ये चाह रहे हैं कि मुझे सिवान से पहले भोपाल जाना है और अगर किसी को भी दिक्कत हो तो मैं अब उस दिक्कत में कुछ नहीं कर सकता। फटाफट सबने जाके वीडियो देखा कि पहले तो बंदा भोपाल क्यों जा रहा है, अब भोपाल जा रहा है तो सिवान से पहले क्यों जा रहा है, और अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो ये बोल किसको रहा है कि किसी को दिक्कत हो तो भैया जाओ भाड़ में, मैं तो जाऊँगा। खोला 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 वीडियो, देखा 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 वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना वीडियो में है कि मुझे भोपाल जाना है और एक गुड न्यूज़ सामने आने वाली है, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जो आप सबके साथ बहुत जल्दी से मैं शेयर करूँगा। और सिवान में अभी नहीं जाऊँगा, सिवान में जाऊँगा न्यू ईयर पे।
ये बात हुई है कि सिवान जाऊंगा मैं न्यू ईयर पे, लेकिन उससे पहले मुझे भोपाल जाना है और कुछ पॉजिटिव और कुछ अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन न्यू ईयर पे जाऊंगा मैं सिवान, वो भी कंडीशंस अप्लाई। इन्होंने उससे पहले वाली वीडियो में एक बात बोली है कि सिवान तो मैं जाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब मेरी कंडीशंस घर वाले मान जाएंगे। इन्होंने घर वालों के सामने कुछ कंडीशंस रखी हैं, और अगर घर वाले वो कंडीशन इनकी नहीं मानेंगे तो ये घर पे भी नहीं जाएंगे, ये बाहर बाहर से ही होके आ जाएंगे। ये इन्होंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बात करी है कि मैं घर में नहीं, फिर मैं बाहर से होके आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ कंडीशंस घर पे रखी हैं। अब कौन सी कंडीशंस इन्होंने अप्लाई करी है अपने घर वालों पे सिवान आने की, कि मैं इसी कंडीशन में सिवान आऊँगा, अदरवाइज मैं बाहर से टाटा बाय बाय करके निकल जाऊँगा, लेकिन मुझे भोपाल जाना पड़ेगा। क्यों बार बार भोपाल, भोपाल के लोगों, भोपाल शहर का जिक्र होता है? इंडिया में और भी बहुत सारी जगह हैं, और भी बहुत सारे शहर हैं जहां जाया जा सकता है, जिसका नाम लिया जा सकता है, लेकिन भोपाल 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 इन्होंने तो बहुत आराम से नाम ले लिया, इन्होंने बहुत आराम से नाम ले लिया, लेकिन पब्लिक हो गई इस चीज़ पे गुमराह, मिसलीड हो गई। अब अगर पब्लिक इनके इस थंबनेल और टाइटल पे अलग अलग तरीके का एजम्पशन करने लगेगी, तो उसके बाद क्या ये बात बोलने का राइट इनको है कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कल्पना कर रहे हो, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हो? मैं तो भोपाल इस वजह से जा ही नहीं रहा हूँ, मेरा तो भोपाल जाने का रीज़न कुछ और है। तो अगर किसी चीज़ का टाइटल और थंबनेल क्वेश्चन मार्क के साथ लगा दिया है, तो काइंडली उसका आंसर भी अपनी वीडियो में दिया करो कि भोपाल क्यों जाना है, रीज़न क्या है वहाँ जाने का। अगर आप इस बात का जवाब नहीं दोगे, लेकिन एक सवाल के तौर पे टाइटल और थंबनेल डाल दोगे, और उसके बाद अगर पब्लिक अपने अपने हिसाब से उसके जवाब ढूंढती है कि अच्छा भोपाल इसीलिए जा रहा होगा, दूसरा इंसान सोचेगा अच्छा वो भोपाल इसीलिए जा रहा होगा, तीसरा सोचेगा वो भोपाल इसीलिए जा रहा होगा, तो इसमें गलती पब्लिक की है? नहीं, पब्लिक की गलती इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने पब्लिक के लिए सवाल छोड़ा है, लेकिन उस सवाल के बदले आपने पब्लिक को जवाब नहीं दिया है। और जब पब्लिक एज्यूम करती है तो फिर आप लोग पब्लिक पे बिखर जाते हो, नाराज़ हो जाते हो कि ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, हमारी चर्चा हो रही है, हमारे लिए चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय आप दे देते हैं, चर्चा पे टॉपिक आप दे देते हैं कि आज डिबेट का ये टॉपिक है, लीजिए एज्यूम करिए, लीजिए चर्चा करिए। आज चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सचिन भोपाल क्यों जा रही हैं, और किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, आखिर कौन है जिनको बुरा लगने वाला है। तो ये मिसलीड करने वाला टाइटल ये लोग खुद डालते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि हम खामोश हैं। नहीं, आई एम सॉरी, आप लोग खामोश हैं ही नहीं। आप लोग अपनी वीडियो के अंदर खामोश हैं, लेकिन आपकी वीडियो के टाइटल थंबनेल कुछ और ही बयान करते हैं कि खामोश नहीं है। अब यही सब चीज़ें वहाँ पे बैठी हुई इनकी वाइफ भी पढ़ रही होगी, वो ऑलरेडी इनको लेके इनसिक्योर है, इनके रिश्ते को लेके इनसिक्योर है, इनकी हरकतों को लेके इनसिक्योर है। तो अब एक और बार उस शहर का नाम ले लेना, क्या उसके अंदर और ज़्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं होगी? कौन सी कंडीशन इन्होंने घर वालों के आगे रखी है कि ये सिवान नहीं जाएंगे लेकिन भोपाल जाएंगे? भोपाल शहर में इनका आगमन इनकी वाइफ के अंदर कितने मल्टीपल थॉट्स डेवलप कर सकता है, ऑडियंस के अंदर कितने मल्टीपल थॉट्स कर सकता है डेवलप। तो इसमें गलती किसी की भी नहीं होती है। अब अगर इनकी वाइफ इनका ये वाला टाइटल थंबनेल सुन के देख के एक और वीडियो बनाने आ जाएगी, सो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंटेंट एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं कि यहाँ से मैंने तो अपना बाण छोड़ दिया है और अब सिवान वाले अपना अपना वीडियो लेके आएंगे। वापस से वाइफ को, मनीषा को मौका मिल जाएगा अपने हस्बैंड को बोलने का कि भैया जो करना है करो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइटल में वो मैसेज किसके लिए है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी कुछ टाइटल है जो मैंने पहले वीडियो में बताया भी है। अब सब कुछ जानते बूझते क्या ये सारे टाइटल, सारा कंटेंट आपस में डिसाइड होता है? क्या ये सब कुछ डिसाइड करके कंटेंट बनाया जाता है, वीडियो छापी जाती है? क्यों भोपाल का टॉपिक बंद नहीं हो रहा है? क्यों भोपाल का जिक्र बंद नहीं हो रहा है? जिस चीज़ की वजह से पिछले 2-2.5 महीने से इतना भूचाल आ गया, उसी जगह का नाम, उसी शहर का नाम बार बार लिखने का क्या मतलब है? कुछ चीज़ें बिना बताए भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बिना बताए, बिना दिखाए भी हो सकती हैं, लेकिन जानबूझ के उन्हीं चीज़ों का जिक्र किया जाता है, उन्हीं चीज़ों का नाम लिया जाता है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे बवाल चलता रहा है। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, दे आर एंजॉइंग, इन्हें मज़ा आ रहा है चर्चा का विषय बनने में, सुर्खियों में आने में इन्हें मज़ा आ रहा है। इसीलिए ये सुर्खियों में आने के लिए ये छोटे छोटे टिप्स जो है ना वो देते रहते हैं। ऐसे कहते हैं टिप,
टिप देते रहते हैं कि आज ये टिप है, आज इस पर वीडियोस बननी चाहिए, आज ये टिप है, आज इस पर चर्चा होनी चाहिए, और लोग परेशान होते रहें क्यों जा रहा होगा सचिन भोपाल, है ना। और इसके बाद वहाँ पे बैठी हुई वाइफ जो पिछले 2-4 दिन से थोड़ा बहुत खुश है, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में रोना धोना वाला कंटेंट उन्होंने बंद करा, थोड़ा सा देवरानी जेठानी का प्यार देखने को मिल रहा है, जो बॉन्ड इतने समय से उनका देखने को नहीं मिला। अब देवरानी जेठानी साथ में हंस बोल रही हैं, इनफैक्ट आज तो एक थाली में बैठ के दोनों की दोनों खाना खा रही थी। पिछले दिनों में इन देवरानी जेठानी के बीच में भी काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट हुए, जहाँ पे किचन के काम को लेकर चर्चा का विषय बनता था, एक घर में रहता था तो दूसरा घर से बाहर जाता था, और आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि 2 बहनों से भी ज़्यादा अटूट प्यार है, इतना अटूट प्यार दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब पहले वाला कंटेंट फेक था या अब वाला फेक है, या रियलिटी ये है कि प्यार भरपूर है परिवार के बीच में, इतना प्यार है कि किसी तीसरे के लिए जगह नहीं है। लेकिन कंटेंट के लिए क्या ये लड़ाइयाँ दिखाई जाती थी पहले, जस्ट ऑडियंस के सामने दिखाने के लिए कि हमारे घर में कलेश होता है, क्योंकि जिनके बीच में कलेश होता है उनके बीच में एकदम से इतना प्यार समझ में नहीं आता जैसा प्यार अब नज़र आ रहा है। प्यार दिखाना बहुत अच्छी बात है, देखो ये लोग व्लॉगर हैं, ये जैसा अपना परिवार दिखाएंगे, अगर ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हर इंसान जहाँ से बिलोंग करता है वो अपनी उस जगह को रिप्रेजेंट करता है, और इन्होंने तो बोला ही यही है कि हम अपने बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने बिहार के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे यूपी बिहार का कैसा कल्चर होता है, कैसे फैमिलीज़ होती हैं, कैसा हमारा रहन सहन होता है, क्या हमारे रिचुअल्स होते हैं, क्या हमारे रीति रिवाज होते हैं। पहले इन्होंने घर में लड़ाइयों का बहुत भरपूर कंटेंट बनाया, जिस पर टाइम टाइम पे आके इनको क्रिटिसिज्म भी मिला। उसके बाद अब इन्होंने प्यार मोहब्बत वाला कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, जहाँ पे नो डाउट कि प्यार मोहब्बत ही दिखानी चाहिए। जब आप एक औहदे पे पहुंच जाते हो ना, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर बेस आपका हो जाता है, तो आप समझते नहीं हो कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपका एक गलत कंटेंट बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और आपका एक पॉजिटिव कंटेंट भी बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पहले बेटे ने मम्मी पापा का इंसल्ट, फिर भाई की शादी में कंट्रोवर्सी, मतलब पूरी जर्नी में शायद मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी भी नहीं है, बट सुनी है, अब सुनने को मिलता है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मैं बहुत टाइम से फॉलो नहीं करती थी, बट जितना सुना है उतना यही सुना है कि फैमिली में हमेशा कंट्रोवर्सी होती रहती थी, आपस में ये बजते ही रहते थे, किसी के थॉट्स ही आपस में नहीं मिलते थे, एक दूसरे की बेइज्जती, एक दूसरे का इंसल्ट, एक दूसरे के काम बिगाड़ना, यही सब चीज़ें चलती रहती थी। और अब जो प्यार का प्रतीक ये लोग दे रहे हैं, नो डाउट अच्छी बात है कि आप प्यार को दिखा रहे हो। आप देवरानी जेठानी एक ही थाली में खाना खाती हुई नज़र आ रही हैं, किचन में एक साथ एक सब्जी एक रोटी बनाता हुआ नज़र आ रहा है, रील दोनों एक साथ शूट करती हुई नज़र आ रही हैं, लाइव में एक साथ बैठी हुई नज़र आ रही हैं, देवरानी जेठानी कम और बहनें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्यार दिखाना, प्यार करना, आपस में घर को जोड़ के रखना, ये बहुत अच्छे संस्कार होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान जो है, वो रिश्तों को लेके ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कि हिंदुस्तान में बहुत रिश्ते होते हैं, और रिश्तों को निभाना, कैसे रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, उस चीज़ के लिए हमारा हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा फेमस है ना। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि क्या अभी इस समय पे ये जो मेलोड्रामा दिख रहा है, या ये लवी डवी चीज़ें दिख रही हैं, आगे आने वाले टाइम पे ये लोग इसको सस्टेन करने वाले हैं, या फिर फ़िलहाल के लिए ये सब चीज़ें दिख रही हैं और उसके बाद वापस से इनका कंट्रोवर्शियल फैमिली ड्रामा शुरू ना हो, इस बात का क्या गारंटी है। क्योंकि क्या होता है ना, फिर ये लोग अभी प्यार में हैं तो सब खुश हो रहे हैं। मैंने इनका एक लाइव में स्टेटमेंट सुना था, जहाँ पे वो कह रहे थे कि अगर आज मैं और मनीषा अलग हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम है, हम दोनों कल को साथ में हो जाएंगे तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लड़ते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, हम साथ में हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम करें तो करें क्या। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको ये क्लियरेंस देना चाहूँगी कि आपके साथ रहने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, आप साथ रहो। इस चीज़ के लिए 2-2.5 महीने से लोग रो भी रहे हैं, और लोग मनीषा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि उस लड़की का घर बच जाए, उस लड़की की इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है, उसको मूर्ख बनाया गया, उसको धोखे में रखा गया, उसका घर बसना चाहिए। लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आप लोग झूठा कंटेंट दिखाते हैं। आज आप लोग लड़ते हुए दिखाते हो, कल आप लोग एक होते हुए दिखाते हो, परसों आप लोग फिर लड़ते हुए दिखाते हो। जो कंटेंट आपने दिखा दिया, एटलीस्ट उस चीज़ पे सस्टेन तो करो। आज बहुत प्यार है,
4 दिन बाद लड़ाइयाँ, फिर उसके बाद 5वें दिन बाद फिर प्यार, 6ठे दिन बाद फिर लड़ाइयाँ। तो ये कंटेंट से लोगों को प्रॉब्लम है। जब जब प्रॉब्लम होती है तब तब मियाँ बीवी एक हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही तीसरे बंदे की एंट्री बाहर निकलती है ये फिर अलग हो जाते हैं, जैसे ही तीसरे बंदे की एंट्री होती है फिर एक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस कंफ्यूज होती है कि आप डिसाइड तो कर लो कि आप दोनों साथ हो कि आप दोनों अलग हो। अगर साथ हो तो फिर साथ रहो। नीतू मैना का जब वीडियो आया तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ हो गए एक दूसरे के सपोर्ट में, वो टॉपिक खत्म हुआ, दोनों फिर से अलग हो गए। अगर उस समय पे साथ हो गए थे तो फिर प्रॉपर साथ रहना था ना, और अगर अलग अलग थे तो उस समय पे भी अलग अलग ही रहना था। ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है कि जब भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा आता है ये सारा का सारा परिवार एकजुट हो जाता है, और जब कंट्रोवर्शियल मुद्दा खत्म हो जाता है तब ये भी एकदम अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऑडियंस समझ नहीं पाती कि आप लोग साथ हो या साथ नहीं हो, जो दिखा रहे हो वो सच है या जो सच है वो आप लोग दिखा नहीं रहे हो। ये एक क्वेश्चन मार्क होती है आम पब्लिक के दिल और दिमाग में। आप दोनों के साथ आने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ऑडियंस इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती अगर किसी का टूटता हुआ घर बस जाए। अगर मनीषा को उसका पति मिल जाए, मनीषा को उसकी खुशी मिल जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती। लेकिन झूठ की बुनियाद पे नहीं, गुमराह करके नहीं, डंके की चोट पे और सच के साथ, आर या पार, साथ होना है या साथ नहीं होना। ये कंफ्यूजन होती है ऑडियंस के दिल में। इसीलिए अपने दिमाग से गलतफहमी हटा दो कि ऑडियंस साथ देख के भी गालियाँ देगी, नहीं देख के भी गालियाँ देगी। जी नहीं, ऑडियंस साथ देख के या ना देख के चिढ़ेगी नहीं। किसी को क्या पड़ी है, आप अलग हो रहे हो तब भी किसी को क्या पड़ी है, साथ रह रहे हो तब भी किसी को क्या पड़ी है। पड़ती जब है जब ऑडियंस अपने आप को फूल बनता हुआ देखती है कि यार हम तो बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये पल में कुछ और पल में कुछ बन जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। और जब कंफ्यूज होगी ऑडियंस, भाई प्यार भी तो भरपूर दिया है इतने सालों में, और अगर गुस्सा होगी तो वो भी भरपूर देगी। इसीलिए छीटाकाशी करने की बजाय, गलतियां निकालने की बजाय अपने कंटेंट में इम्प्रोवाइज करो, रेक्टिफिकेशन करो अपनी लाइफ में कि हमने कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑडियंस हमें जज कर रही है। क्योंकि ऑडियंस को जज करने का मौका आप लोग खुद दे रहे हैं। तो अगर आप उन्हें मौका देना बंद कर देंगे तो ऑडियंस आपको मिस जज नहीं करेगी। आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट लाना चाहिए। या तो दिखाओ रिश्ता हमारा सही चल रहा है, ये नहीं कि टाइम टाइम पे साथ है उसके बाद चीज़ें ख़त्म तो हम अलग हो गए। ये चीज़ की कंफ्यूजन है बस। आई होप कि मैं इस वीडियो में जो बोल रही हूँ आप लोगों को वो समझ में आ रहा हो और आप लोग मेरे विचारों से अग्री करते हो। देखिए, हम अलग अलग पर्सनालिटी होते हैं, जैसे कि हाथों की सारी उंगलियां सेम नहीं होती। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने पॉइंट से एक दूसरे के पॉइंट से अग्री भी करते हो। हमारी बहुत सारी सोच ऐसी भी होती है जहाँ पे हम सामने वाले से अग्री नहीं करते। तो ये सिर्फ पक्ष विपक्ष की बात होती है। तो आप लोग भी अपने जो पॉइंट्स हैं, आपके जो माइंड में थॉट्स हैं, आप वो वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैं कमेंट बहुत गौर से पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट को पढ़ के समझ के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में चर्चा कर सकूँ। क्योंकि हर इंसान के पास बोलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे अपनी भी बात रखती हूँ और आप जो कमेंट सेक्शन में लिखते हो ना, मैं आपकी भी बात रखती हूँ। तो इसीलिए आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को फिलहाल के लिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।